नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप देख रहे हैं द नीति न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे विषयों पर हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन सामान्य जीवन से जुड़े कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पर भी बात करने की जरूरत होती है और उसे परिवार, समाज सबको समझने की और जानने की जरूरत होती है। उसी तरह का एक विषय है मैनेजमेंट, व्यवस्था। कोई भी परिवार, कोई भी संगठन, कोई भी समाज, कोई भी राज्य, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसे मैनेजमेंट जानने की आवश्यकता नहीं है। और द नीति न्यूज के प्लेटफॉर्म पर हम अभी लेकर आएंगे राजीव रंजन चौबे जी को, जो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अतिथि प्राध्यापक हैं, और हम उनसे बात कर रहे हैं मैनेजमेंट पे और इस तरह के मैनेजमेंट पे। तो राजीव जी, आपका स्वागत है द नीति में। बहुत बहुत धन्यवाद नीति को। इस तरह के कार्यक्रम हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि एक समाज के तौर पे हमारी आवश्यकताएं और जिम्मेदारियां बहुत तरह की होती हैं। आजकल मीडिया में हर तरह के न्यूज़ को, हर तरह के विषयों को प्रॉपरली कवर किया जाता है, लेकिन सबसे आवश्यक विषयों में से एक मैनेजमेंट, और या कहें कि फिनेंशियल मैनेजमेंट या वित्तीय प्रबंधन। मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो पिवोटल पॉइंट है या मुख्य बिंदु है वो है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता अंग्रेजी में कहें तो फिनेंशियल मैनेजमेंट, और ये जरूरी है। देखिए, कोई भी परिवार हो, कोई भी संगठन हो, समाज हो, यूनिवर्सिटी हो या कुछ भी हो, मतलब कोई भी संगठन हो, बिना मैनेजमेंट के नहीं चलता है। और अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं हो तो नहीं चलेगा और बिगड़ना तय है, चाहे वहाँ जितने भी काबिल लोग हैं। अब आप डिटेल में बताइए राजीव जी कि आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल सही आपने कहा कि फिनेंशियल मैनेजमेंट, और उससे नीचे अगर देखें तो फिनेंशियल लिटरेसी जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बेसिक नॉलेज होना किसी भी विषय का, उसको हम लोग बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में कि लिटरेट है, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी है। तो फिनेंशियल लिटरेसी अपने आप में एक ऐसा आवश्यक विषय हो जाता है कि अगर आपका यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, बोलते हैं हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है मनी। अगर मनी मैनेजमेंट आपका सही नहीं रहा तो इसके अलावा रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि आप कितनी भी आपकी इनकम हो, आपकी दिनचर्या और आपका जो फाइनेंस जो रिलेटेड चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। हमने देखा होगा दैनिक जीवन में आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं कि इनकम तो काफ़ी अच्छी है, सैलरी के टर्म में देखें या बिजनेस के टर्म में देखें, बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, पर फिर भी उनको कर्ज में रहते देखा होगा छोटे छोटे चीज़ों के लिए, जैसे मोबाइल फ़ोन या कोई लैपटॉप लेना हो या घर में आवश्यकता पड़ गई कोई बेसिक ज़रूरतों की, तो ईएमआई पे लेते हैं। ईएमआई पे लेना एक अच्छा विषय हो सकता है, एक अच्छी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है, पर सिर्फ इसलिए ईएमआई का रास्ता आप तय कर रहे हैं या उसको चूज कर रहे हैं क्योंकि आपके पास उसके एक बार में पेमेंट करने के लिए आवश्यक जो मनी था, पैसे थे नहीं। मैं एक मिनट रोकूंगा आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वित्तीय साक्षरता जो है, फिनेंशियल लिटरेसी, उसको बहुत ही साधारण और संक्षेप में समझाने के लिए आप क्या कहेंगे कि जैसे ग्रामीण, आपका जो क्षेत्र है, आप जिस यूनिवर्सिटी में है वो ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण एरिया है, आपकी यूनिवर्सिटी के अगल बगल में भी गाँव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, जेएनयू नहीं है, जामिया नहीं है, कि यहाँ के लोग भी आपको, आप जैसे लोगों को, जितने भी प्रोफेसर हैं, सामान्य लोगों से बहुत टच में रहते हैं, तो उनको कैसे समझाएंगे आप, उन महिलाओं को, उन पुरुषों को कि आर्थिकी उनकी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो समझ बने आप जैसे लोगों के समझाने से, वो वित्तीय साक्षरता को कैसे समझाएंगे? इसको हम लोग देख सकते हैं कि वित्त का मतलब है मनी, मतलब पैसे। हम लोग अगर भारत के टर्म में देखें तो रुपीज जो है INR, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आप मनी की बात करें, और उसी से संबंधित अब पैसे आपके आते कहाँ से हैं, पैसे आपके जाते कहाँ से, आते कहाँ से हैं, उसको हम लोग बोल देंगे इनकम। ये आपके इनकम के सोर्सेस, मतलब स्रोत क्या है। पैसे आपके जाते कहाँ, उसको हम लोग एक्सपेंसेस या बोल देंगे खर्च। तो आपके इनकम, एक्सपेंसेस और बीच उस पे जो कुछ पैसे अगर आप बचा पाए तो सेविंग, जिसको बचत कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो इन तीनों का मैनेजमेंट कुछ इस तरह से किया जाए कि न सिर्फ वर्तमान की आर्थिक आवश्यकता बल्कि भविष्य में भी आर्थिक निर्भरता और उस पर अपने आप में उतनी सक्षमता होनी चाहिए कि आप बहुत सारी बुनियादी चीज़ों के लिए आपको बहुत अगल बगल दाएं बाएं देखने की जरूरत न हो, पर्याप्तता बनी रहे।
प्रारंभ से बताएं। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी सीखना हो या अंग्रेजी सीखना हो, ABCD से शुरू करते हैं या क ख ग घ ङ से शुरू करते हैं। तो जो वित्तीय साक्षरता है उसको प्रारंभ से कैसे समझे सामान्य लोग या मिडिल क्लास के लोग या कोई भी? बहुत ही रोचक और बहुत ही जरूरी ये सवाल है, क्योंकि बाकी विषयों के लिए तो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं। अब बचपन से इंग्लिश के लिए आपके पास सब्जेक्ट है, मैथ्स के लिए सब्जेक्ट है, पर फिनेंशियल लिटरेसी को लेकर के पार्टिकुलरली आप देखते हैं कि प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल तक आपको इसके लिए कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं मिलता है। एग्जैक्ट। और वहीं पे आती है समस्या, क्योंकि पैसे तो आपको बहुत बचपन में मिल गए। आपको 4 साल 5 साल के एज से ही आपको आइसक्रीम खाना है, बच्चे को कोई जरूरत है, उन्हें कैसे लिटरेट किया तो जाए? पैसे उनके पास आ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनको नहीं पता कि इस पैसे को मैनेज क्या करना है, क्योंकि बच्चे को क्या ही पता होगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 10 साल के हुए, 12 साल के हुए, 15 साल के हुए, और फिर वहाँ पे भी अगर ये शिक्षा नहीं मिलती है तो दिक्कत आती है। तो उसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या होगी कि जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, जो भी हैं, वो जो पैसे अपने बच्चे को दे रहे हैं तो उन्हें समझाएं कि पैसे आते कहाँ से हैं और पैसे खर्च कहाँ करने पड़ते हैं। और अच्छा, छोटे बच्चों को इतना समझाना ठीक है, जायज है? जायज है कि नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं मेरे पता ख्याल है से कि देखा जाए अगर मनोविज्ञान के हिसाब से, जी, तो बच्चों को एक बार में आप ये सब अगर बहुत ज्यादा जानकारी देंगे तो उनके लिए सही नहीं होगा। जी। पर क्रमशः, जी। जैसे कि बच्चा है आपका, उसको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन उसने मान लीजिए कि कोई यूट्यूब पे, टीवी में या बोलचाल में देख लिया कि ये चीज महंगा है, जी। जैसे उसने वीडियो देखा, और एक बच्चा है, छोटा बच्चा, अपने माता से बोलता है कि मम्मी मुझे ये दिला दो। मम्मी ने बोला नहीं बेटा ये महंगा है। अब बच्चे के दिमाग में बन गया कि कुछ महंगा होता है तो नहीं लेते हैं। अब उसे ये नहीं पता कि महंगा का मतलब क्या है, लेकिन पता है कि महंगी चीजें अच्छी नहीं है। तो धीरे धीरे उसके दिमाग में ऐसी चीजें, महंगाई का मतलब क्या है वो ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसा होना चाहिए कि क्या कुछ सही है और कुछ सही नहीं है, 2 हिस्सों में बांटना होता है। इनिशियल स्टेज तो आपने ठीक बताया, इसके बाद का क्रम क्या हो सकता है? इसके बाद का क्रम है जैसे पॉकेट खर्च के लिए जो पैसे मिलते हैं उसका मैनेजमेंट, कि कोई अगर पेरेंट्स हैं, अगर 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, या बच्चा बाहर रहता है तो 1000, 5000, 10,000 जो भी जरूरत होती है, हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर अकेले रह रहे हैं या परिवार के साथ हैं, उस पर निर्भर करता है, उसको देते हैं। तो कोई बच्चा है कि उसको 10 दिन में खत्म कर लेता है पूरे महीने का खर्चा, कोई है कि उसको 30 दिन चलाता है, कोई है कि 30 दिन चलाने के अलावा उसमें से कुछ बचत भी कर पाता है, अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं जो भी उसकी बेसिक जरूरतें थी, और कोई है कि 2-3 दिन में खत्म करके पूरा महीना उधार पे गुजारता है। एक चीज और, ये वित्तीय साक्षरता जो है उसकी जरूरत जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, क्या बच्चों को, किशोरों को ही होती है या और लोगों को भी होती है? किशोरों को थोड़ी कम होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपको मैनेज तभी करना होता है जब आपके पास रिसोर्सेज हो, नहीं तो आपको तो रिसोर्सेज एक्विजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उपलब्धता में ही आपका समय जाएगा। तो जिनके पास ज़्यादा स्रोत हैं, ज़्यादा पैसा है, उनको तो और ज़्यादा आवश्यक है। हाँ, क्योंकि ऐसा प्रायः देखा गया है या अनुश्रुतियों में ऐसा पाया जाता है कि बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके पास पैसे बहुत होते थे लेकिन वो बर्बाद हो गए। तो क्या इसके पीछे इसी तरह की वित्तीय साक्षरता जो है उसका अभाव रहा है कि कैसे उनको ये सब जानकारियाँ नहीं मिली, या उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं की, या अपने पुरखों से या समाज से नहीं सीखा, और सब कुछ तितर बितर हो गया, बर्बाद हो गया? बहुत सारी कहानियाँ हमें अपने समाज में मिलती रहती हैं। तो ये किस लेवल तक इसकी जरूरत होती है, क्यों होती है? ये जीवन पर्यंत ही आपको मैनेज करना है। जैसे आपके पास ताकत है, आपको पता होना चाहिए इस्तेमाल कहाँ करना है, और मनी भी एक तरह के आपको देती है ताकत, और उस ताकत का अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कमजोर होके आपकी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उसी तरह से आर्थिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि आप पैसे का, मतलब मनी का मैनेजमेंट सही रखें, और उसके लिए थोड़ा बहुत एजुकेशन होना काफ़ी आवश्यक है। जैसा आपने बताया कि बहुत सारे राजे रजवाड़े, बड़े परिवार के लोग या बड़े बिजनेस हाउसेस खराब हो गए, उसमें जोखिम एक हिस्सा आ जाता है कि क्या उन्होंने अपना रिस्क मैनेजमेंट सही से किया कि नहीं किया। तो हम लोग अभी तक देख रहे थे कि बात किया हमने जैसे कि मतलब कि फिनेंशियल लिटरेसी आय बचत और आय खर्च और बचत की बात करती है, लेकिन वहीं पे एक और बहुत आवश्यक विषय जुड़ जाता है, जोखिम। तो आवश्यकता से अधिक जोखिम लेना या ऐसा कोई जोखिम
लेना। नहीं, जोखिम जो है वो इस मैनेजमेंट का हिस्सा है क्या? जोखिम तो ऑब्वियसली है इस मैनेजमेंट का हिस्सा। जोखिम से हमारा अर्थ ये है कि आप जो उम्मीद करते हैं, जो आप की एक्सपेक्टेशंस है, उसके परत या विपरीत रिजल्ट आ जाए, कोई परिणाम आ जाए। जैसे आपने सोचा कि वह कहीं पे आप पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे आपको बढ़ के मिलेंगे, और वहाँ पे ये हो गया कि पैसे बढ़ के तो मिलना दूर, आपके पैसे मिले ही नहीं। जैसे साहूकारी में हमने देखा है, जी जी। हमने शेयर मार्केट में देखा है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। तो वित्तीय प्रबंधन में बहुत आवश्यक चीज होता है कि आप अपने जोखिम को कैसे मैनेज किए। मान लीजिए आपका ये तीनों पार्ट काफी अच्छा, आपका इनकम बहुत अच्छा, आपने बचत भी कर ली अच्छे से, खर्चे को कम करके बेसिक जरूरतों को ही ध्यान में रखा, और लेकिन आपने उस पैसे का अगर सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया या जोखिम को नजरअंदाज कर दिया, और सिर्फ बोलते हैं कि आप बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते गए, तो समस्या वहाँ पे आ सकती है। तो वहाँ पे वित्तीय साक्षरता की जरूरत पड़ती है। जी, क्योंकि हम सिर्फ रिटर्न के पीछे नहीं भागेंगे कि कहाँ से ज़्यादा पैसे आएंगे, बल्कि देखेंगे कि कहाँ पे कम जोखिम में अच्छे रिटर्न आने की संभावना है। ऐसे हम लोग निवेशों को ये तो निवेश की बात हो गई, पैसा जहाँ पे हमको कैसे लगाना है नहीं लगाना है ये बात हो गई। समाज में जो है महिलाएं बहुत सारी ऐसी हैं अब जो हाउसवाइफ भी हैं, वो भी काफ़ी कुछ कर रही हैं, काम भी कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर रही हैं, बच्चों को पढ़ाने का सारा दारो मदार और बच्चा कहाँ से पढ़ेगा कैसे पढ़ेगा ये सब वहीं तय कर रही हैं, और नहीं तो झंझट भी मच जाता है घर में। ठीक है, उन महिलाओं के लिए ये वित्तीय साक्षरता जो है, फिनेंशियल मैनेजमेंट, उनके पास अपना फिनांस तो नहीं है, उनकी उसमें क्या भूमिका हो सकती है या क्या भूमिका परिवार उनको दे सकता है? इस मामले में मैं देखूंगा बहुत सारे समाजशास्त्री इससे एग्री करेंगे मेरे ख्याल से। महिलाओं का इमोशनल कंट्रोल थोड़ा सा अच्छा माना गया, दे आर इमोशनली वेल बैलेंस्ड, इस तरह की बातें चलती हैं। और वहीं पे हम देखेंगे कि हमारे घर पे भी हमारी माताएं होती हैं या जिनकी शादी हो गई है, उनकी पत्नियां होती हैं, उनके पास कहीं ना कहीं से इमरजेंसी फंड रहता है। जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता होगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा, तो लोग जाके एक बार पूछते हैं। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि जब वो प्रॉब्लम में फंस जाता है परिवार, सब की बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार जो सोशल स्टेटस है ना, आजकल समाज में सोशल स्टेटस है कि मेरा बच्चा ये कपड़ा पहनेगा, मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, क्योंकि उसका फी बहुत ज़्यादा है, वहाँ की बसें बहुत लग्जरियस हैं, वहाँ का जो लाइफस्टाइल उस स्कूल का पर्टिकुलरली वो बहुत ज़्यादा हाई फाई है। वहाँ महिलाएं भी अपना वो अड़ा देती हैं कि नहीं यहाँ पे करना है। तो इस मामले में ये वित्तीय साक्षरता उनके लिए काम आएगा कि नहीं, कि प्रैक्टिकलिटी के मामले में, व्यवहारिकता के मामले में वो ठीक है या नहीं? तो हमने देखा बात की कि बचत, आपको आय चाहिए, बचत ये चाहे खर्चे और बचत, तीन आयाम इसके मुख्य रूप से हो रहे हैं। तो अगर खर्चों पे नियंत्रण नहीं रहा, चाहे वो महिला के साइड से हो या पुरुष के साइड से हो, चाहे अर्निंग मेंबर के साइड से हो या डिपेंडेंट मेंबर के साइड से हो, हर स्थिति में अगर आपने खर्चे पे नियंत्रण नहीं रखा, तो ये मतलब ही नहीं बन जाता कि आप कमाते कितना है। एक कहावत है कि पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड। आपकी असली बचत, आपकी असली कमाई वही है जो आप बचा पाए, नहीं तो आप कितना कमाई ये मायने नहीं रखता। तो इसमें पूरे परिवार को एक, अगर उनके पास बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी का ये नॉलेज रहेगा, तो आसान हो जाता है परिवार को चलाना। सिर्फ जो पुरुष हैं उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरे क्योंकि भविष्य में पूरे परिवार का दाव है। अगर किसी भी तरह की समस्या आती, कोई इमरजेंसी आता, कोई बीमारी आती, तो उसमें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो अर्निंग मेंबर है वही सफर करेगा, पूरा परिवार सफर करेगा। तो ये जिम्मेदारी सबकी है, और जिम्मेदारी सिर्फ सोचने से नहीं हो, जिम्मेदारी के लिए आपको चाहिए कि कुछ जानकारी होनी चाहिए। जानकारी के बिना जिम्मेदारी कैसे आप उठाएंगे? तो वो जानकारी में हम देखें तो फिनेंशियल लिटरेसी महिलाओं के लिए भी बहुत आवश्यक है, और मेरे ख्याल से कि ज़्यादा आवश्यक है। तो दोस्तों, फिनेंशियल लिटरेसी से हमने बात की, वित्तीय साक्षरता पे। हम इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे अपने दूसरे शो में। राजीव जी हमें हर बार किसी न किसी मामले पे अपनी जानकारी देंगे, और देश दुनिया में अर्थ के मामले में, अर्थशास्त्र के मामले में क्या चल रहा है, इसके विषय में जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। तो राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीति से बात करने के लिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको ठीक लगे तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। आपका भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। धन्यवाद।